हेलो बच्चों, कैसे हो सब। मैं हूँ पार्थ मोटा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आज कौन से टॉपिक की डिस्कस करने वाले हैं? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले टॉपिक का नेम है वो लिख देता हूँ, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स का क्या मतलब है? ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम और कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम कैसे एक दूसरे से अलग, ये सारी डिस्कशन हम ये वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये स्टैंडर्ड 10th में थ्योरम 6.9 है। कौन सा थ्योरम है? थ्योरम 6.9। अब इसको कन्वर्स क्यों बताया, कन्वर्स का मतलब क्या होता है, वो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। मान लो कि बारिश आई और रास्ते गीले हो गए। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, समझना कन्वर्स का क्या मतलब हो रहा है वो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, बाद में कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम किसको कहेंगे वो बाद में समझेंगे। सबसे पहले कन्वर्स का मतलब क्या होता है वो समझना जरूरी है। तो पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ और कन्वर्स का क्या मतलब है वो हम समझ लेंगे। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो सबसे पहले कन्वर्स, एक न्यू वर्ड्स आया है कन्वर्स। यदि बारिश आई, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख रहा हूं बारिश आई। बारिश यदि आई तो रास्ते गीले हो गए। रास्ते कैसे हो गए? गीले हो गए। एक कंडीशन मैंने आपके लिए रखी है कि यदि बारिश आई, ऐसा नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता है। बारिश आई तो क्या हुआ, रास्ते वो गीले हो गए। ये एक स्टेटमेंट है, बारिश आती है तो रास्ते कैसे हो जाते हैं, गीले हो ही जाते हैं। पर यदि इसका रिवर्स सोचो कि यदि रास्ते गीले हो गए, यदि रास्ते गीले हो गए तो क्या यह जरूरी है कि बारिश ही आई हो? बिल्कुल जरूरी नहीं, क्योंकि पानी का टैंकर भी निकला, हो सकता है उसके कारण भी रास्ते वो गीले हो सकते हैं। ठीक है, तो उसका जो कन्वर्स स्टेटमेंट है यानी कि उसका जो रिवर्स स्टेटमेंट है वो सही नहीं। अब कन्वर्स पाइथागोरस का मतलब क्या कि पाइथागोरस का जो भी स्टेटमेंट था उसका रिवर्स भी सही है, उसका रिवर्स है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम का क्या स्टेटमेंट था वो सबसे पहले बात करेंगे। कन्वर्स का मतलब क्या होता है कि उसका जो रिवर्स स्टेटमेंट है वो भी सही होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बारिश आई तो क्या हुआ, रास्ते है वो गीले हो गए। ये कंडीशन कि बारिश आती है तो रास्ते ऑब्वियसली गीले हो जाते हैं। ठीक है, अब यदि उसका रिवर्स स्टेटमेंट सोचे कि यदि रास्ते गीले हो जाए तो क्या ये जरूरी है कि बारिश आई ही हो? बिल्कुल जरूरी नहीं। हो सकता है कि किसी ने पानी गिराया हो सकता है कि पानी का टैंकर भी निकला हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं। ठीक है, इसीलिए ये जो इसका जो कन्वर्स स्टेटमेंट है वो सही नहीं, वो सही हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या होता है कि पाइथागोरस थ्योरम का जो रिवर्स है वो भी सही। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या था उसकी पहले थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं। अब क्या कर लेते हैं, एक राइट एंगल, पाइथागोरस थ्योरम किसके ऊपर अप्लाई करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। तो यहाँ पे मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल है वो ड्रॉ कर रहा हूँ, ट्राइंगल ए बी सी। यदि इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, यदि राइट एंगल है तो इफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यदि ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या होगा, दूसरी कंडीशन कि उसकी जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है यानी AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट। कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम का क्या मतलब है कि क्या ये यदि हमारे पास गिवन है इफ AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो तो क्या एंगल B है वो 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? तो क्या होगा। और इसीलिए ये जो स्टेटमेंट, ये जो थ्योरम है उसको क्या कहा गया है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। यानी कि ये जो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है वो स्टेटमेंट में गिवन हो, ये कंडीशन पहले से ऑलरेडी हमारे पास है, तो क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? हाँ, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और उसी को ही कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम है वो कहते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का रिवर्स
सोचना है। ओके, अब इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो स्टार्ट करते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो यहां पे मैं लिख देता हूं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब ये जो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है, उसमें हम एक न्यू मेथड का यूज करेंगे, कंपेयरिंग मेथड। ठीक है, कंपेयर करेंगे कोई एक ट्रायंगल है, उसके साथ दूसरे ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे और कंपेयरिंग मेथड से हम प्रूव करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो कि ये मार्कर है, वो मुझे प्रूव करना है, तो कैसे करूँगा? तो आपने कभी तो देखी होगी कि हाँ ये मार्कर है, उसके पास एक ढक्कन होता है, ठीक है, तो उससे बोर्ड में वो लिखा जाता है, इसीलिए इसको मार्कर कहते हैं। ठीक है, तो यदि दूसरी बार जब आप देखोगे तभी आपको पता चलेगा हाँ ये वही था, ये ढक्कन है, ये ढक्कन को निकाला और उससे बोर्ड में हमने लिखा, इसीलिए इसको है वो मार्कर कहते हैं। हमने कंपेयर किया, पहली बार जब मार्कर को देखा तब हमें पता नहीं था कि ये मार्कर, फिर दूसरी बार जब हमने देखा तो पहले के साथ हमने कंपेयर किया कि हाँ उसको क्या कहते थे, तो मार्कर कहते थे, तो ये भी क्या है, तो मार्कर। ठीक इसी तरीके से हमने कंपेयर किया। ठीक इसी तरीके से ये मेथड में हम एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के साथ कंपेयर करके प्रूव करेंगे। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कि ये बोर्ड है, वो हमें प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, कि उसके ऊपर लिखा जा सकता है, जो भी लिखे वो साफ साफ दिखता है। ठीक है, इसीलिए ये बोर्ड कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर करना है। ओके, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट है वो आप सबसे पहले रीड करोगे। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसमें क्या है, इन ए ट्राइंगल। अब मान लो कि कोई भी एक ट्राइंगल है, अब ट्राइंगल वो तो राइट एंगल ट्राइंगल में प्रूव करना है, इसलिए जब फिगर ड्रॉ करेंगे तब राइट एंगल ट्राइंगल की ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो गिवन नहीं है, वो एक ध्यान रखना है। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में राइट एंगल ट्राइंगल में प्रूव करना है, वो गिवन नहीं है। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल है वो ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे एक ट्राइंगल है वो ले रहा हूँ, ट्राइंगल ABC। यहाँ पे एक ट्राइंगल है वो मैं ले रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं, सिर्फ मैंने ट्राइंगल है वो ले लिया। पर लास्ट में हमें पता है कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री प्रूव ऑलरेडी हो ही जाएगा, इसीलिए राइट एंगल ट्राइंगल है वो बना दिया। लिखते वक्त हमें डायरेक्टली राइट एंगल ट्राइंगल है वही बना देना है। ओके, अब स्टेटमेंट में क्या लिखा, आप रीड करो स्टेटमेंट में क्या लिखा है, इफ इन ए ट्राइंगल, स्टेटमेंट में क्या है, इन ए ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ द वन साइड। यहाँ पे सबसे पहले मैं गिवन में जो स्टेटमेंट में लिखा है वो पहले मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में उसके ऊपर से क्या लिखूंगा, मैं गिवन लिखूंगा, फिर उसके ऊपर से स्टेटमेंट के ऊपर से ही क्या लिखेंगे, टू प्रूव लिखेंगे, और बाद में प्रूफ की ओर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले गिवन किसके ऊपर से लिखेंगे, स्टेटमेंट के ऊपर से। स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि इन ए ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ द वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, मान लेते हैं कि कोई भी एक साइड का जो स्क्वायर है, यहां पे मान लेते हैं कि AC साइड का स्क्वायर, इन ए ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ ए वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड, यानी बाकी की दो साइड है AC के अलावा बाकी कौन सी साइड बची है, AB और BC, उसके स्क्वायर के एडिशन के इक्वल यदि फर्स्ट साइड का स्क्वायर है वो होता है, तो द एंगल ओपोजिट टू द फर्स्ट साइड, यानी ये जो AC है उसका ओपोजिट एंगल कौन सा होगा, एंगल B इज द राइट एंगल। वो जो एंगल जो ये साइड थी AC, उसका जो ओपोजिट एंगल है वो राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री ही होगा। ये हमें प्रूव करना है, तो यहाँ पे लिख देता हूं टू प्रूव में, प्रूव क्या करना है, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। वापस बोल रहा हूं, स्टेटमेंट ही इन ए ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ ए वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल की एक साइड है, वो साइड मान लेते हैं कि AC, उसका स्क्वायर बाकी की दो साइड है AB और BC, उसके स्क्वायर के एडिशन के यदि इक्वल होता है, तो जो पहली साइड थी यानी कि जो AC थी उसका ओपोजिट एंगल है वो कितना होगा, वो 90 डिग्री ही होगा। ये स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट के ऊपर से हमने क्या क्या लिखा, एक तो गिवन लिखा,
बाद में क्या लिखा, टू प्रूव लिखा, और फिगर है वो हमने ड्रॉ कर ली। ये स्टेटमेंट के ऊपर से ही लिखा। अब क्या करना है, प्रूफ करना है, तो स्टार्ट करेंगे प्रूफ। ओके, तो प्रूफ के लिए मैंने आपको क्या बताया था, कंपेयरिंग मेथड बताई थी कि सबसे पहले ये मार्कर मुझे प्रूव करना है, तो पहले मैंने कभी ऐसे मार्कर देखी है क्या कि मार्कर किस टाइप की होती है, तो ही मुझे पता चलेगा ना कि ये मार्कर। ठीक इसी तरीके से इसी टाइप का एक राइट एंगल ट्राइंगल वो मैं लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है वो मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे दूसरा एक ट्राइंगल है वो ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे दूसरा एक ट्राइंगल है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, उसका नेम दे रहा हूँ पी क्यू आर। यहाँ पे पी क्यू आर है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। अब ये ट्राइंगल के साथ ये ट्राइंगल ए बी सी को मैं कंपेयर करने वाला हूँ। ट्राइंगल पी क्यू आर है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ट्राइंगल पी क्यू आर कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इसके साथ ये ए बी सी को मैं कंपेयर करूंगा। तो यहाँ पे प्रूफ में यहाँ पे पार्टीशन कर देते हैं क्योंकि थ्योरम थोड़ा लॉन्ग है तो स्पेस की जरूरत पड़ेगी इसीलिए। ओके, तो यहाँ पे पी क्यू आर है वो राइट एंगल ट्राइंगल है वो मैंने ले लिया है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले गिवन, टू प्रूव और फिगर, वो तो स्टेटमेंट के ऊपर से ही लिखना है। बाद में जो एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन न्यू जो हम लेके आए उसमें क्या लेके आए, एक ट्राइंगल पी क्यू आर है वो एक एक्स्ट्रा लेके आए। तो प्रूफ का जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से करेंगे, डायरेक्टली यहाँ से। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टेट ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट। अब ये ट्राइंगल पी क्यू आर है वो लेना है, राइट एंगल ट्राइंगल ही है, सच दैट किस टाइप का लेना है कि एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, एंगल क्यू है वो 90 डिग्री होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे ये जो ट्राइंगल पी क्यू आर कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और जो ये पी क्यू आर ट्राइंगल उसको कंपेयर करना है ट्राइंगल ए बी सी के साथ। लेकिन हमें पी क्यू और क्यू आर ये साइड कितनी लेनी है, सच दैट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टेक ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। वापस एक बार बोल रहा हूँ, सबसे पहले क्या लिया हमने, ट्राइंगल पी क्यू आर है वो राइट एंगल ट्राइंगल है वो ले लिया जिसमें एंगल क्यू है वो 90 डिग्री। अब ये जो पी क्यू है उसका मेजरमेंट कितना लेना है, तो एग्जैक्ट ए बी जितना ही लेना है। ठीक है, वो कैसे ले सकते हैं, वो प्रोटेक्टर राउंडर से हम ले सकते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टर से नहीं, राउंडर से हम डायरेक्टली कंपास का यूज करके यहाँ पे राउंड जैसे ही कंपास रखेंगे तो ए बी जितना मेजरमेंट है वो पी क्यू का ले सकते हैं। ठीक है, और बी सी जितना मेजरमेंट है वो क्यू आर का ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टेक ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। पी क्यू आर ट्राइंगल हमें लेना है, कैसा लेना है कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू हो और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, यानी कि दो साइड है वो सेम होनी चाहिए। अब पी क्यू आर कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है ही। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हियर triangle PQR is right angle triangle। PQR कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। और यदि राइट एंगल ट्राइंगल हो तो हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। तो जैसे ही यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ PQR में यदि मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँ तो क्या होगा, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है यानी PR स्क्वायर इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है, पी क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बी, क्योंकि ये हमने ए बी जो साइड है, पी क्यू जो साइड है वो कितनी ली है, ठीक ए बी जितनी ही ली है। ठीक है, तो पी क्यू की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी स्क्वायर। क्यू आर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ए सी स्क्वायर। वो कहाँ से है, वो तो गिवन में है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए सी स्क्वायर, रीजन में क्या लिखूंगा, गिवन। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, पी आर इज इक्वल टू ए सी। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। वापस बोल रहा हूं, सबसे पहले हमने क्या किया,
कि दो साइड ले ली पी क्यू और क्यू आर, वो कितने ली, तो जो ट्राइंगल एबीसी था यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू पी क्यू और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, जो राइट एंगल ट्राइंगल हमने पी क्यू आर लिया उसमें पी क्यू और क्यू आर उस साइड का मेजरमेंट कितना लिया, तो ए बी है इक्वल टू पी क्यू लिया और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर इतना लिया। अब ये कैसे ले सकते हैं, तो उसके रीजन में हम लिख सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे एक वर्ड्स में ऐड कर देता हूँ, ठीक है, क्या लिख देता हूँ, बाय कंस्ट्रक्शन। बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, बुक में जो कंस्ट्रक्शन वर्ड्स यूज किया है उसका मतलब क्या होता है कि आप कंपास का यूज करके प्रैक्टिकली ये कर सकते हैं। कंपास का यूज करके डायरेक्टली हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू कंपास ओपन करेंगे ऐसे और इतना पी क्यू मेजरमेंट रखेंगे, बी सी जितना कंपास है वो ओपन करेंगे और उतना मेजरमेंट क्यू आर का रखेंगे, ठीक है। तो ऐसा ले सकते हैं प्रैक्टिकली। कंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि प्रैक्टिकली ये हम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे वापस जाते हैं। पी आर इज इक्वल टू ए सी हमने प्रूव कर दिया। अब यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू पी क्यू ऑलरेडी हमारे पास था, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर ऑलरेडी हमारे पास, हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्शन थ्रू ले लिया था। और जो तीसरी साइड है पी आर इज इक्वल टू ए सी, वो हमने प्रूव कर दिया। यानी तीनों साइड कैसी हो गई, सेम हो गई। तो कौन सा रूल, दोनों ट्राइंगल को कंपेयर करेंगे तो कौन सा रूल अप्लाई कर पाएंगे, बाय ट्रिपल एस रूल। अब इसको मैं इरेज कर देता हूं यहाँ से, यदि आपने लिखा नहीं है तो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये पोर्शन को इरेज कर देता हूँ, ये पोर्शन को इरेज कर देता हूँ। तो बाय ट्रिपल एस रूल, यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड कैसी हो गई, सेम हो गई। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बाय ट्रिपल एस रूल ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, यानी ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए। अब ट्राइंगल पी क्यू आर तो कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू 90 डिग्री बाद में लिखेंगे। अब ये दोनों एंगल है वो इक्वल होते हैं, क्यों, दिस इज ड्यू टू द सीपीसीटी, कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, अब एंगल क्यू कितना है, वो तो 90 डिग्री है, तो एंगल बी भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बट एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो एंगल बी इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल बी है वो 90 डिग्री प्रूव हो गया। क्या किया, सिर्फ एक ट्राइंगल के साथ कंपेयर कर दिया। वापस बोल रहा हूं, क्या किया, सबसे पहले एक ट्राइंगल पी क्यू आर है वो राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया। कैसे लिया, तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू आर है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर हो रहा है, ठीक इसी तरीके से, ठीक है। ये ट्राइंगल है वो हमने पी क्यू आर है उसके साथ कंपेयर किया। अब लास्ट में इसके ऊपर पाइथागोरस, जो ट्राइंगल पी क्यू आर है उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई किया। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या मिला, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो उसके ऊपर से एक रिजल्ट मिला पी आर इज इक्वल टू ए सी। अब दो साइड तो ऑलरेडी पहले से सेम हमने लेके ही रखी थी, तीसरी साइड है वो सेम हो गई, तो तीनों साइड कैसी हो गई, सेम हो गई। तो भाई ट्रिपल एस रूल, दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और बाद में सीपीसीटी से एंगल क्यू तो ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो एंगल बी भी कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक इसी तरीके से आसानी से ये जो थ्योरम है वो हम प्रूव कर सकते हैं। यदि आपको ये मेथड पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।